मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है प्लास्टिक का चावल, जिसे खाकर लोग हो रहे हैं बीमार। प्लास्टिक के चावल की क्या है पहचान, कैसे करें फर्क कि कौन सी चावल है असली, कौन सा चावल है प्लास्टिक की। आज हम आपको बताएंगे ऐसा ट्रिक जिससे आप खुद कर सकेंगे पहचान। सब कुछ जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल रिपोर्ट अंत तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्लास्टिक की चावल खा रहे हैं और प्लास्टिक की चावल खाकर आप बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि काला बाजारी का जो पैमाना जिस कदर से बढ़ रहा है, अब काला बाजारी करने वालों ने हदें पार कर दी है। अब प्लास्टिक के चावल का भी इजाद कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये बनता है कि हम उसकी पहचान कैसे करें कि जो चावल हम खा रहे हैं क्या वो प्लास्टिक की है या नहीं है। तो आज हम आपको ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि जो चावल हम खा रहे हैं वो प्लास्टिक की है या नहीं है। पूरी खबर जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। इससे पहले कि हम खबरी की दुनिया में आगे बढ़े, आपसे हमारी गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को आप प्रेस करते रहे। जी हाँ, काला बाजारी का जो आज पैमाना है वो काफ़ी बढ़ चुका है। मिलावटों का दौर सरेआम हो चुका है। जो फल फ्रूट पहले हम ये सोच कर खाते थे कि हमारे सेहत के लिए वो सही है, लेकिन आज इतने केमिकल उसमें मिला दिए जाते हैं कि अगर उसे हम ठीक से साफ़ सफाई करके ना खाएं तो फ़ायदा से ज़्यादा हमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उतना तक तो ठीक था, लेकिन अब प्लास्टिक के चावल और प्लास्टिक के कई ऐसी खाद्य पदार्थों का इजाद किया गया है जिसे खाकर आदमी बीमार पड़ रहे हैं। प्लास्टिक का चावल अगर कोई खाए तो ज़रा आप सोचिए उनके सेहत पर क्या असर पड़ेगा। गोया कि हम कैंसर को खा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको शक हो, अगर आप मार्केट से चावल खरीद कर लाए, अगर आपको लगे, आपको ऐसा अंदेशा लगे कि शायद ये कहीं प्लास्टिक की चावल तो नहीं है, तो इसके लिए आपको हम एक सरल सा उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस गैस चूल्हे में आप खाना बनाते हैं उसी को जलाएं और उस चावल को आप थोड़ा सा कुछ चावल लेकर के उसको आप जला दें। अगर चावल जब आप जलाएंगे, अगर चावल ओरिजिनल है तो वो जलकर राख हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। अगर वही प्लास्टिक की चावल होगी तो जब उनकी जो राख है उन्हें जब हाथों में आप लेंगे तो आपके हाथों में चिपचिपा सा लगेगा और उनसे जो गंध निकलेगा, गंध बिल्कुल उसी प्रकार का गंध होगा जिस तरह के हम प्लास्टिक को जलाने पर जिस तरह की दुर्गंध आती है, उसी तरह की दुर्गंध अगर आता है। और अगर जो राख है वो राख नहीं बना है, अगर वो चिपचिपा सा है, तो आप समझ जाइए कि ये प्लास्टिक की चावल है। जिस तरह से प्लास्टिक को जलाने पर प्लास्टिक राख नहीं बनता है, आपने अगर प्लास्टिक को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक पूरी तरह से राख नहीं बनता है, बल्कि वो चिपचिपा जैसा हो जाता है। तो अगर चावल प्लास्टिक की होगी तो वो यूं ही चिपचिपा सा हो जाएगा, और अगर चावल ओरिजिनल होगा तो वो राख बन जाएगी। तो कालाबाजारी के इस ज़माने में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, इसकी परख होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सेहत है वह काफ़ी अनमोल है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे हमने आप तक साझा करना ज़रूरी समझा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि प्लास्टिक की चावल अगर कोई व्यक्ति खाता होगा तो इसलिए ज़रूरी है कि सतर्क रहे, संभल कर रहे। अगर चावल प्लास्टिक की होगी, जब उसे आप आँच पे जलाएंगे, आग में जलाएंगे, थोड़ा सा चावल आप उठा लीजिए और उसे आपके गैस के ऊपर उसे डाल दीजिए। अगर चावल ओरिजिनल है तो वो जलकर राख हो जाएगा, और उनके राख को जब हाथों में मलेंगे तो उसी तरह से राख होंगे जिस तरह से चीज़ें जलकर राख होती है। लेकिन अगर वो प्लास्टिक की चावल होगी तो हाथों में चिपचिपा सा लगेगा, और वो उसकी जो गंध होगी वो गंध पूरी तरह से प्लास्टिक का होगा। ये जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। विदा लेना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।